बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कभी तुमने ये सोचा है कि एक दुआ इतनी ताकत रख सकती है कि वो आसमानों को हिला दे? एक ऐसी दुआ जो सिर्फ जबान से निकले हुए जुमले नहीं होते, बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाली वो सदा होती है जिसे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकाम मिलता है। आज हम बात करेंगे उन 3 खुश नसीब लोगों के बारे में जिनकी दुआएं आसमान के तख्त को भी झुका देती हैं। दुआ की हकीकत और उसकी असल ताकत। दुआ इस्लाम में सबसे बड़ा सहारा, सबसे मजबूत हथियार और सबसे अजीम वसीला है जिसके जरिए इंसान अपने रब के करीब होता है। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये दिल की कैफियत, नीयत की सच्चाई और आजिज़ी व खुशू का अक्स होती है। जब बंदा सच्चे दिल से, टूटे हुए दिल के साथ आजिज़ी में डूबा हुआ दुआ करता है, तो वो दुआ एक ऐसी ताकत बन जाती है जो दुनिया के ज़ाहिरी कवानीन से बहुत आगे चलती है। अल्लाह ने वादा किया है कि वो अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता, चाहे बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो। इसकी सच्ची पुकार आसमानों तक जरूर पहुंचती है। तारीख में ऐसे बेशुमार लोग गुजरे हैं जिनकी दुआएं मामूली नहीं थीं। वो दुआएं दिल के सोच से, आजिज़ी से और मुकम्मल इखलास के साथ निकली थीं। वो ऐसी थीं कि आसमान उनकी सदा सुनता था और अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता था। कभी आपने सोचा है कि इस्लाम की तारीख में ऐसे 3 लोग गुजरे हैं जिनकी दुआएं सिर्फ ज़मीन तक नहीं रहते, बल्कि आसमान के पर्दों को चीर कर ऊपर तक जाती हैं, जिनकी आहों में ऐसी तासीर होती है कि रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और तकदीरें बदल जाती हैं। आज हम इन्हीं 3 खुश नसीब लोगों की बात करने वाले हैं जिनकी दुआएं अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआओं की कबूलियत का सबसे बुलंद मकाम। सबसे पहले वो अजीम हस्ती जिनकी दुआ सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ऐसी सच्चाई, ऐसी शफकत, ऐसा खुलूस होता था कि वो सीधी अर्श तक पहुंचती थी। अल्लाह ने खुद फरमाया, वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल्ल, और नबी पर यह शायान नहीं कि वो खयानत करे। ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर दुआ पाकीज़गी, सदाकत और अल्लाह की कामिल इताअत में डूबी हुई होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए हाथ उठाते तो रहमत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। सालिह बंदे, वो दिल जिनमें आजिज़ी बसती है। इस्लाम की तारीख में कुछ ऐसे बंदे भी गुजरे जिनकी दुआएं अल्लाह के नज़दीक बेहद महबूब थीं। 3 ईमानदार वालिदीन और औलिया जिनकी दुआओं से नस्लें सुनवरती हैं। तीसरी कसम इन लोगों की है जिनकी दुआएं न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि नस्लों के लिए रहमत बन जाती हैं। ईमानदार वालिदीन औलिया वो लोग जिनके दिल नरम, नियतें पाक और ज़बानें ज़िक्र इलाही से तर होती हैं। उनकी हर दुआ में खैर, बरकत और मोहब्बत की रोशनी होती है। कुरान में वो दुआ मिलती है जो पूरी उम्मत के लिए है। रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिना, ए हमारे रब, हमें और हमारे भाइयों को माफ़ फरमा। ऐसी दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होते, अल्लाह के यहाँ मकबूलियत के दरवाजे खोलने वाली कुंजियां होती हैं। कभी तुमने गौर किया है कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ लम्हों को नहीं, पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती हैं। 3 ऐसी अजीम हस्तियां जिनकी दुआओं ने ज़मीन व आसमान को हिला दिया, दिलों को जिंदा कर दिया और उम्मत को हमेशा के लिए रहनुमाई अता कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की तासीर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते थे तो तकदीरें बदल जाते, दिलों के अंधेरे मिट जाते और अल्लाह की रहमतें ऐसे बरसती थीं जैसे बहार उतर आई हो। आज भी जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और संत के मुताबिक आजिज़ी से हाथ उठा लेता है, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देता है, रास्ते खोल देता है और दिल को वो सुकून देता है जो दुनिया कहीं और नहीं दे सकती। 2 सालेह बंदों की सच्ची दुआ का असर। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ हमें ये सिखाती है कि जब दिल टूटकर सच्चाई से अल्लाह ही को पुकारता है तो समंदर का अंधेरा भी रास्ता दे देता है, और मुश्किलें घेर लें तब भी नजात के दरवाजे खुल जाते हैं। आज भी अगर इंसान दिल की गहराई से अल्लाह को पुकारता है तो अंधेरों में रोशनी, मुश्किलों में उम्मीद और बेचैनी में सुकून अता होता है। 3 वालिदीन और औलिया की दुआ का असर। वालिदीन की दुआ ऐसी ढाल है जिससे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टूट कर रह जाती है। औलिया की दुआएं ऐसी बरकत हैं जो नस्लों तक चलती हैं। जो शख्स वालिदीन की कद्र करता है, उनके दिल को खुश रखता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खैर,
हिफाजत और कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। आज का सबक, दुआ ज़बान के अल्फाज नहीं, दिल की कैफियत है। इखलास और खुशुआ के साथ की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुआ के लिए वक्त, जगह या मौका का इंतज़ार मत करो। हर लम्हा दुआ की ताकत रखता है। वालिदीन और नेक लोगों की दुआओं की कदर करना इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। दुआ की ताकत वाकई बेपनाह है, मगर उसका असल असर तब जाहिर होता है जब बंदा उसे खुलूस, आजिज़ी और सहीह आदाब के साथ करता है। आइए उन्हीं आदाब और निशानियों को एक एक करके समझते हैं जो दुआ को कबूलियत के करीब ले आते हैं। 1. दिल का खुलूस और आजिज़ी। दुआ करते वक्त सबसे पहले दिल का साफ होना ज़रूरी है। जब इंसान दिल की गहराई से अल्लाह की तरफ रुजुआ करे, आजिज़ी और खौफ खुदा के साथ हाथ उठाए, तब दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, एक कैफियत बन जाती है जो सीधी रब के हुजूर पहुंचती है। 2. हलाल रिज़्क और नेक अमल। दुआ की कबूलियत में हलाल रिज़्क अहम किरदार अदा करता है। जो बंदा हलाल कमाता है, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है और नेक अमाल करता है, इसकी दुआ अल्लाह के यहाँ जल्द कबूलियत पाती है। पाकीज़गी हमेशा दुआ के रास्ते को आसान बना देती है। 3. सब्र और इस्तिकामत। हर दुआ फौरन कबूल नहीं होती। कभी कभी अल्लाह वक्त बदलता है, कभी हाल बदलता है और कभी दिल बदल देता है। इसलिए सब्र ज़रूरी है। यकीन के साथ दुआ करते रहना कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन जवाब देगा। यही रवैया दुआ की कबूलियत के दरवाजे खोलता है। 4. सच्चाई और ईमान। दुआ में सच्चाई और मजबूत ईमान होना लाजमी है। जब बंदा दिल से ये यकीन रखे कि अल्लाह ही सुनने वाला है और देने वाला भी, तो इसी यकीन से दुआ की तासीर बढ़ जाती है। कबूलियत की निशानियों में शामिल हैं दिल में सुकून और इत्मीनान उतर आना, अचानक मुश्किलात में आसानी पैदा होना, दिल में उम्मीद और हौसले की लहर महसूस होना, हालात का बेहतर होना या मसले का हल सामने आ जाना। ये सब निशानियां बताती हैं कि दुआ रब के हुजूर पहुंच चुकी है और उसका असर जल्द तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होने वाला है। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह के चंद खास बंदे वो दुआएं करते हैं जो आसमानों तक लर्जिश पैदा कर देती हैं? वो दुआएं सिर्फ लफ्ज़ नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई, आजिज़ी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का इजहार होती हैं। आज अगर हम भी चाहें तो अपनी ज़िंदगी में उसी नूर और बरकत को उतार सकते हैं। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रहनुमाई। रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमें ये सबक देती हैं कि दुआ उस वक्त असर रखती है जब दिल अखलास से भरा हो। आज भी अगर तुम अपनी परेशानियों, आजमाइशों और ख्वाहिशों के लिए दिल से पूरी उम्मीद के साथ अल्लाह को पुकारो, तो दरवाजे खुलते हैं, रास्ते बनते हैं और अल्लाह की मदद इंसान के हालात बदल देती है। 2 सालेह बंदों की दुआओं का असर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ हमें ये सिखाती है कि मुश्किल कितनी ही गहरी हो, बस दिल सच्चा हो और ज़बान से अल्लाह को पुकारा जाए तो तारीकियाँ रोशनियाँ बन जाती हैं। आज भी जब तुम सब्र, यकीन और तवज्जो के साथ दुआ करते हो, अल्लाह तुम्हारे दिल में सुकून उतार देता है। 3 वालिदीन और औलिया की दुआओं की बरकत। मुखलिस वालिदीन और नेक लोगों की दुआएं आज भी हिफाजत, रहमत और बरकत का वसीला हैं। उनके लिए दुआ करना, उनकी बातों को मानना और उनकी रिज़ा हासिल करना, ये सब तुम्हारी दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खोल देता है। हर दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर दिल की गहराई से दुआ करो। अपनी ज़िंदगी में नेकी, सब्र, हलाल रोज़ी और पाकीज़ा नियत को शामिल करो। वालिदीन और नेक लोगों की दुआओं को अहमियत दो और सबसे बढ़कर मुसीबतों में हिम्मत न हारो। दुआ का तसलसल कभी मत तोड़ो। अब जब हमने देखा कि दुआ की ताकत क्या है और यह कि 3 अजीम बंदों की दुआओं ने किस तरह आसमानों को झुका दिया, तो हम पर लाजिम है कि अपनी ज़िंदगी में दुआ को हकीकी मकाम दें। एक दुआ को ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। दुआ सिर्फ मुसीबत में नहीं, बल्कि हर हाल में, हर दिन, हर सांस के साथ होनी चाहिए। सुबह, शाम, नमाज के बाद और दिल की हर कैफियत में दुआ इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। 2 खुलूस और आजिज़ी के साथ दुआ करो, अल्फाज नहीं। दिल की कैफियत देखी जाती है। जब दिल झुक जाए, आंखें नरम पड़ जाएं और नीयत साफ हो, तब दुआ आसमानों तक जाती है। 3 सब्र और यकीन कायम रखो। दुआ के उसरात फौरन जाहिर ना हो तो मायूस ना हो। अल्लाह का वक्त बेहतरीन है। हर दुआ उस लम्हे कबूल होती है जो तुम्हारे हक में सबसे बेहतर हो। 4 वालिदीन और नेक लोगों की दुआओं को अहमियत दो। उनकी खुशी, उनकी रिज़ा और उनकी दुआएं तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत भी हैं और बरकत भी। दुआ अल्लाह की सबसे बड़ी नामत है और अगर दिल की सच्चाई, आजिज़ी और यकीन के साथ मांगी जाए
तो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है, रास्ते रोशन कर देती है और अल्लाह के हुजूर मकाम बुलंद कर देती है। आओ, आज से दुआ को अपनी ज़िंदगी का साथी बनाओ। अल्लाह हर सच्ची दुआ सुनता है और कबूल भी करता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाक अल्लाह।